हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में आप सबके लिए एक अपडेट है। जी हाँ, रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हैं। एमए इकोनॉमिक्स अगर आपने की हुई है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा एलिजिबिलिटी, सारा क्राइटेरिया मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और ये जो नोटिफिकेशन हैं ये मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। सो नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इकोनॉमिक्स रिलेटेड हर तरह की जानकारी के लिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एंड जनरली अगर वैसे ही आपको इकोनॉमिक्स समझना अच्छा लगता है तो फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिटेल्ड कोर्सेज के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नेट इकोनॉमिक्स के लाइव बैचेस चल रहे हैं। इसके अलावा स्टेट पीजीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज विद बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है जी। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये दो नोटिफिकेशन है तो दिखा रही हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 5 पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर ग्रुप ए इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो मतलब पंजाब की ये पोस्टें हैं और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं। 5 पोस्ट ग्रुप ए की पोस्ट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए आपको भरने हैं। और क्या इसमें मतलब जर्नल के लिए 4 पोस्टें हैं जिसमें एक जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है जी। तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है, देखिए ये इनिशियल पे है 47,600 और इसके अलावा बाकी सारा नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ सकते हैं, है ना, बिकॉज सारा मैं डाल दूंगी आपको टेलीग्राम पर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लो। क्वालिफिकेशन इसमें ये है कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, क्योंकि मुझे ये है कि हमारे चैनल पर वो सारी ऑडियंस है जो इकोनॉमिक्स की है, नेट की तैयारी करती है या किसी भी स्टेट के कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करती है। तो आप ये पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो तो पंजाब वाली ऑडियंस है वो तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, अब इसमें क्या है, मास्टर डिग्री चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स और या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे इसने और लिखी हुई है, मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। मिनिमम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए। मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब वही है, इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट या रिसर्च वर्क में आपका 1 साल का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और मैट्रिकुलेशन जो आपका 10th का एग्जाम है उसमें पंजाबी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा इसका जो आपका एग्जाम होगा एक, और ये एज है 18 से लेके 37 ईयर्स। ठीक है, तो बाकी रिलैक्सेशन वगैरह भी है एज में, वो आप पढ़ सकते हो अपना। जो इसका जब एग्जाम है उसमें क्या है, 3 स्टेजेस हैं। रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, 2 स्टेजेस सॉरी, और फिर इंटरव्यू होगा। रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें टोटल मार्क्स 480 होंगे, 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो कहते हैं जल्दी ही शेड्यूल जो है वो हो जाएगा। अब जो पैटर्न है रिटन एग्जामिनेशन का, जैसे उसमें कहा कि 120 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ये जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या होगा कि एक आपका आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो इकोनॉमिक्स है ऑब्वियसली, है ना, उसका सिलेबस होगा। तो ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस आपके जो है वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से हैं और 10 क्वेश्चन ही आपके जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं। ठीक है, एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज जो हैं वो। और एक आपका इसमें पंजाबी का भी पेपर है। ठीक है, पंजाबी का भी 10 क्वेश्चन जो है उसमें भी होंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर ध्यान से समझ लो। जो बच्चे हिंदी पंजाबी पूछते हैं, इंग्लिश में होगा क्वेश्चन पेपर। कहता है हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पे होगा, नेगेटिव मार्किंग भी लिखी हुई है उसने होगी। ठीक है, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो ड्यूरेशन एग्जाम का 2 घंटे रहेगा। अब इसका जो सिलेबस है उसने नीचे सारा दिया हुआ है। एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, ओएमआर शीट जो होती है आपकी। ठीक है जी, सिलेबस और एप्लीकेशन डेट, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है आपकी 12 अप्रैल तक का फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाके ppsc.gov.in। ठीक है जी, बाकी सारी जानकारी फॉर्म फिलिंग के लिए एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है जी, और फीस, ये देखो एप्लीकेशन फीस भी इसने लिखी हुई है। ये जो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, है ना, जैसे EWS एक्स सर्विसमैन, ये हो गई इनकी 500 है। ठीक है,
ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस है ये, एग्जामिनेशन फीस कहता नहीं है। टोटल 500 हो गए, SC ST वालों की टोटल 750 हो गई, और ऑल अदर कैटेगरीज की ये 1500 फीस है, एग्जामिनेशन फीस 1000 रुपये है उनकी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब सिर्फ ये जो SC ST कैटेगरी है उसमें पंजाब स्टेट के ही ये मानेंगे। आपको पता ना इसमें होता है ऐसा कि जो कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है वो अगर आप मान लो किसी और स्टेट के हो आप, है ना, पंजाब से अलावा किसी और स्टेट में के लिए कैंडिडेट हो, पर जो आपकी कैटेगरी का फ़ायदा है ना वो आपको अगर तभी मिलेगा अगर आप पंजाब के हो, यानी कि SC ST जो है आपका काउंट नहीं होगा अगर आप किसी और स्टेट के हो, वो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। कैटेगरी का रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी मिलता है अगर आप पर्टिकुलर उस स्टेट के हो जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो। 8th में था आपका सिलेबस ये रहा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जैसे मैंने आपको कहा था जनरल इकोनॉमिक्स का वही है कि आप NCERTs वगैरह अच्छे से पढ़ लो, या आप मेरे किसी भी कोर्स में हो सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख लो, किसी भी मेरे इकोनॉमिक्स के कोर्स में हो ना, अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स उस कोर्स के अच्छे से मेरे देख लेते हो ना तो आपका इकोनॉमिक्स वाला एग्जाम वहाँ तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यूज़, ये सब चीज़ें सब करवाया है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का बेसिक्स भी सारा आपको इंडियन इकोनॉमी में कवर करवाया गया है। नेट इकोनॉमिक्स में हो, PGT इकोनॉमिक्स, किसी भी कोर्स में हो, है ना, कोई भी कोर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स इकोनॉमिक्स वाले देख लोगे ना, ये सारा पार्ट आपका उससे कवर हो जाना है। ठीक है, देखो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का यहाँ पे अच्छा खासा पोर्शन दिया हुआ है, जैसे मार्केटिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग फार्मिंग हो गया, पर नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में सारा पढ़ते ही हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका भी पोर्शन दिया हुआ है, क्योंकि कॉमर्स का भी उसने बोला हुआ है ना कि या तो आपका मास्टर इकोनॉमिक्स में हो, या कॉमर्स में हो, या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में हो, तो कॉमर्स का भी कुछ पोर्शन है इसमें, जैसे देखो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें। फिर स्टैटिस्टिक्स का भी सिलेबस है, स्टैटिस्टिक्स का जो आपका बेसिक हम सिलेबस करते हैं, स्टैटिस्टिकल सर्वे, कलेक्शन ऑफ डाटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, मतलब MCQ बेस्ड ही होंगी ये सब चीज़ें। फिर जो आपका पार्ट बी का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है, बेसिक जनरल नॉलेज है 10 नंबर की। फिर पार्ट सी में आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये पंजाबी का पेपर है, बहुआर्थक शब्द, विरोधार्थक शब्द, पंजाबी अखान, मुहावरे, शुद्ध शुद्ध, है ना, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है जी, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।